डॉक्टर साहब, अफगान नुमाइंदे की जानिब से जो पाकिस्तान के खिलाफ आज मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाए गए, पाकिस्तान की जानिब से जो इसका रद्द-ए-अमल दिया गया और जो माजी में हम देखते रहे हैं कि जिस तरह का रद्द-ए-अमल दिया गया है अफगानिस्तान से आते हुए बयानात पर, आप क्या समझते हैं? इन बयानात के हवाले से क्या कहेंगे और क्या पाकिस्तान सही से हैंडल कर रहा है पाकिस्तानी हुकूमत? रवायती से बयानात हैं जी, उनकी तरफ से इल्ज़ाम है और यहाँ से वजाहत है, और यहाँ से इल्ज़ाम होता है तो उनकी तरफ से, ये तो सारे मामला जो हैं वो चलते रहते हैं। रवायती सियासत और सफारतकारी और जो भी कुछ हो रहा है ख़त्ते में और दुनिया में। लेकिन इससे पहले कि मैं ज़रा मुल्की सियासत पे आऊँ, क्योंकि मुल्की सियासत तो तमाम की तमाम अब चली गई है कि आने वाले दिनों में ख़तरात क्या हैं मुल्क के अंदर, और जो ख़तरात हैं वो सिक्योरिटी के हवाले से, और ज़ाहिर है कि बॉर्डर्स के ऊपर कशीदगी है, सब कुछ है, उस पर मैं अभी बात करता हूँ। आज दूसरा शहर भी चला गया, यानी शबरगान। ये वो शबरगान है जो कि जहाँ पे मार्शल रशीद दोस्तम, मार्शल इसलिए कि वो आर्मी में रहे हैं, उनको मार्शल कहते हैं, वो वहाँ 48 घंटे पहले पहुँचे थे और बड़ी तादाद में वहाँ से कैदियों को रिहा करवा लिया गया है और तालिबान ने। और ये तालिबान का कहना ये है कि ये जो है वो जेलें हैं जहाँ पे, जो कि शबरगान में रशीद दोस्तम की जेलें थीं अपनी ज़ाती। अच्छा, अब और रशीद दोस्तम कहाँ पे हैं इसके हवाले से अभी कुछ देर में बात करूँगा, लेकिन पहले ज़रा एक ख़ातून का जिक्र करता हूँ जिनका नाम है लूसी। अच्छा, लूसी जो है, इनका जिक्र हम सबको पता होना चाहिए कि लूसी कौन है। हर शख्स को एक इल्म होना चाहिए दुनिया में कि लूसी कौन है। वजह क्या है? अच्छा, उसकी वजह यह है कि 60 की जो दिहाई है, 60 की दिहाई में बड़ा एक ज़बरदस्त एक म्यूज़िकल बैंड, जो मेरे ख्याल से शायद मशहूर तरीन बैंड्स में से एक, बीटल्स के नाम से। तो वो बीटल्स जो है वो आज भी उसका नाम मशहूर है और उसके गाने मशहूर हैं। तो उनका एक गाना आया था जो कि जॉन लेनन, जो उसके एक मेंबर थे, उन्होंने ये गाना लिखा था और बड़ा पॉपुलर हुआ था। और उस गाने का जो स्टार्ट था वो था लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स। अच्छा, अब लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स के बारे में जॉन लेनन ये कहते थे कि जॉन लेनन का कत्ल हो गया था, उनको फिर इनके एक परस्तार ने इनका खून कर दिया था, गोलियां मार दी थी इनको, और 1980 में, और एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। बहरहाल, तो इन्होंने जब ये गाना रिलीज़ हुआ तो इन्होंने कहा कि जी, मेरा जो 3 साल का बेटा है उसने अपनी किसी क्लास फेलो लूसी की कुछ तस्वीर बनाई है, और उस तस्वीर में उसने वो लूसी की शक्ल बना के तो आसपास जो है ना वो सितारे से या डायमंड जो ऐसी कोई चीज़ बना दी। तो जॉन लेनन ने कहा, मैंने वो देखा, तस्वीर देखी, तो वहाँ से मुझे ये गाना मेरे जहन में आ गया और मैंने गाना लिखा। अच्छा, फिर क्या हुआ कि 1974 में ये एक अवाश की वादी है, अवाश की वादी, जो कि मशरिकी अफ्रीका में बिल्कुल आप समझें कि एक गैर आबाद सा इलाका, और वहाँ पर सहराओं में एक माहिरीन आसार कदीमा वहाँ पे खुदाई कर रहे थे, तो वहाँ से फिर एक हड्डियाँ बरामद हुई, इंसानी हड्डियाँ। और उन इंसानी हड्डियों के बारे में कहा जाता है कि ये जो साइंटिफिक रिसर्च हुई फिर उन हड्डियों के बारे में, तो ये कहा जाता है कि ये 3,02,000 साल पुरानी हड्डियाँ हैं। 3,02,000 साल। अच्छा, और फिर ये जो हैं, इनको ये एक खातून की 40% हड्डियाँ हैं जिस्म की जो वहाँ से मिली, और ये जो खातून है इनको दुनिया की पहली यानी दुनिया के पहले इंसान का जो वजूद है अगर कहीं मिलता है तो वो कहते हैं ना कि अफ्रीका से आए लोग और अफ्रीका से आके, यानी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से
जो सबसे पुराना इंसान का कहीं ढांचा मिला तो वो अफ्रीका से मिला। तो अगर आप साइंस दानों से बात पूछें कि इंसान कहाँ से आया, तो वो आपको फौरी तौर पे बताएंगे कि इंसान जो है सबसे पहले अफ्रीका में इंसानों की मौजूदगी का पता मिलता है। और जो इंसानों की मौजूदगी का पता मिलता है तो वो साथ ही उसके जो है वो लूसी का जिक्र आ जाता है। और लूसी जो है वो उस ढांचे का नाम रख दिया क्योंकि वो जो साइंटिस्ट जिसने ये ढांचा निकाला वो बीटल्स का फैन था। अच्छा। और वो उसको गाना सुन रहा था, जो साथ साथ खुदाई कर रहा था। और जब ढांचा निकला तो वो बीटल्स का वो गाना सुन रहा था कि जिस गाने में था लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स, तो उसने उस ढांचे का नाम लूसी रख दिया। अच्छा, अब ये जो लूसी का ढांचा है, ये अदीस अबाबा एक खूबसूरत शहर इथोपिया का, वहां जाएं तो वहां के नेशनल म्यूजियम में ये ढांचा रखा हुआ है। अच्छा, अब ये ढांचे से मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ, करंट अफेयर पे आता हूँ कि एक नई चीज यहाँ पे पाकिस्तान और इस खित्ते में और इंडिया और अफगानिस्तान यहाँ पे, लेकिन उसके ताने बाने कुछ वहां से मिल रहे हैं लूसी से, जहां से लूसी का ढांचा निकला था। वो इस तरह से बन रहे हैं कि इथोपिया जो है वो हमारा एक जबरदस्त दोस्त मुल्क और लैंडलॉक कंट्री है। इथोपिया को अगर हम देखें तो लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक से मुराद ये है कि उसके चारों तरफ जो है वो मुल्क हैं, ठीक है, चारों तरफ जो है उसके मुल्क हैं और लैंडलॉक है, यानी कोई समंदर वगैरह नहीं है। अच्छा, अब इशू क्या है? इशू ये है कि अगर हम तारीख, इंसानी तारीख पढ़ें या इंसान की इर्तिका को देखें, या हम कोई भी मतलब हम मुकद्दस किताबें जो हैं किसी भी मज़हब की, ख़ास तौर पे जो इब्राहिमी मज़हब है, मज़ाहिब हैं, उनको देखें तो हमें दरिया नील का जिक्र ज़रूर मिलता है। ठीक है, दरिया नील के किनारे, दरिया नील के किनारे। अब ये जो दरिया नील है, ये दरिया जो है ये निकलता कहाँ से है? सवाल ये कि गुजरता तो मिस्र से है, नहीं निकलता कहाँ से है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। हम कहते हैं ब्रह्मपुत्रा जो है वो गुजरता तो इंडिया से है, लेकिन निकलता कहाँ से है? भाई निकलता तो तिब्बत से है। उसका जो पाइप, उसका जो नलका है वो कहाँ पे? वो तिब्बत में है। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि दरिया सिंध कहाँ से निकलता है, तो वो भी तिब्बत, तो नलका तिब्बत में है, कहाँ से खुलते? तो सवाल यह कि दरिया नील निकलता कहाँ से? बहता तो मिस्र में है। और मिस्र में जहां बहता है तो जैसे जैसे मिस्र की तहजीब ने तरक्की की, जैसे हम सिंध के होता है ना, दरियाओं के किनारे बस्तियां आबाद हो गई, तो मिस्र की तहजीब भी दरिया नील के बगैर तो नहीं बनती, सिंध की तहजीब भी बगैर दरिया सिंध के तो नहीं बनती। जहां दरिया है वहां पे इंसान आबाद हुए आके, या जहां साहिल हैं। ठीक है, और मैदानी इलाकों में उस वक्त जबकि वहां से कोई सिल्क रोड, ओल्ड सिल्क रोड, शारा रेशम या कोई ऐसे रास्ते गुजर रहे हैं, तो इंसान आबाद हो गया। अब सवाल ही कि दरिया नील कहां से निकलता है, वही बात। तो दरिया नील जो है वो निकलता है एक बहुत बड़ी झील, जो कि जिसको कहते हैं ना कि जंगलों के अंदर, यानी उसके वहां 18वीं और 19वीं सदी में वहां जाते नहीं थे। जो मुहक्किकीन हैं यूरोप के और अमेरिका के, वो जाते नहीं थे, कहते थे आदमखोर रहते हैं। अच्छा। या दरिंदे हैं, जानवर हैं, अफ्रीका के उस इलाके में जाते ही नहीं थे। तो वहां पे एक बहुत बड़ी झील, तो उस झील का नाम उन्होंने रख दिया झील विक्टोरिया। झील विक्टोरिया जो है वो कहीं युगंडा, तंजानिया, इधर उधर उसके दरमियान, तो वहां से जो है ये दरिया उन्होंने देखा कि निकल रहा है, और उस दरिया का नाम रखा उन्होंने वाइट नाइल। ठीक है, वाइट नाइल यानी सफेद, सफेद उन्होंने नाम रखा। और सफेद जो है वो रखने के बाद जो है वो आगे की तरफ वो चल पड़ा, और आगे चला, और फिर सूडान एक ही था उस वक्त, ज़ाहिर मगरबी जनूबी सूडान तो नहीं था, तो आगे चला और सूडान से गुजरते हुए जो है वो फिर वो मिस्र से गुजरा, और मिस्र से गुजरते 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 वो पूरा मिस्र क्रॉस करके आगे चला गया। सही, ठीक। तो दरिया नील हो गया। अब जनाब क्या हुआ, लेकिन कुछ अर्से पहले पता चला कि ये जो दरिया है ये
विक्टोरिया झील से नहीं निकलता दरियाई नील, बल्कि ये इसका जो कोई 80 से 85% हिस्सा है वो इथोपिया से आता है, लूसी वाले इथोपिया से। वो इथोपिया जो जहां से लूसी दरियाफ्त हुई थी, ठीक है, यानी जो सबसे पुरानी साइंस के मुताबिक जो सबसे पुराना इंसान जहां से मिला था, तो वहां से ये सबसे पुराने दरियाओं में से एक है ना। दरिया नील तो सदियों से, हजारों साल से बह रहा है। तो इसका कोई 85 से 90% पानी वहां से निकलता है, और वहां से जो निकलता है तो उसको कहते हैं ब्लू नाइल। और फिर उसके बाद वो आता है सूडान के अंदर। सूडान में वो व्हाइट नाइल के साथ शामिल हो जाता है खर्तूम के पास, और फिर दोनों व्हाइट और ब्लू नाइल मिलके दरिया नील बनाते हैं, और दरिया नील फिर गुजरता है मिस्र से। और मिस्र की 90% आबादी दरिया नील के किनारे आबाद है, वो रहती हुई है, ठीक है।